हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टडी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में होने वाली पटवारी की परीक्षा से संबंधित पुराने सॉल्व पेपर सबसे पहले इजी स्टडी लेकर आया है आप तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट 1 है। इसी तरह के पुराने पटवारी के पेपर के 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आप तक लाए जाएंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो। तो देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला है, नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रदेश में से किस प्रदेश को किसानों के लिए सर्वाधिक अनुकूल प्रदेश का दर्जा दिया गया? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, प्राचीन शहर उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर है क्षिप्रा नदी। जी हाँ, इसका राइट आंसर है क्षिप्रा नदी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने टेस्ट क्रिकेट की पहली पारी में 16 विकेट लिए? इसका राइट आंसर है नरेंद्र हिरवानी। जी हाँ, इसका राइट आंसर है नरेंद्र हिरवानी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस निर्माण ने वास्तुकला के लिए आगा खान पुरस्कार नहीं जीता? तो इसका राइट आंसर है वल्लभ भवन भोपाल के निर्माण के लिए आगा खान पुरस्कार नहीं जीता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी विज्ञानों में मौलिक अनुसंधान के लिए भारत का सबसे पुराना संस्थान है? इसके ऑप्शन है टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। सेकंड है विज्ञान खेती भारती संघ, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन साइंस। तो इसका राइट आंसर यही है, विज्ञान खेती भारती संघ। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों के दौरान अंटार्कटिका में रहने वाले पहले भारतीय टीम के नेता कौन थे? इसका राइट आंसर है एस शर्मा। जी हाँ, अंटार्कटिका में रहने वाले पहले भारतीय टीम के नेता एस शर्मा थे। अगला क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जिस पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया। इसका राइट आंसर है महानदी। महानदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वन बंधु कल्याण योजना का उद्देश्य की बुनियादी संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव विकास सूचकांक में सुधार करना है। ऑप्शन है किसानों की, जनजाति जनसंख्या, वरिष्ठ नागरिकों या कमजोर वर्ग। इसका राइट आंसर है वन बंधु कल्याण योजना का उद्देश्य जनजाति जनसंख्या की बुनियादी संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव विकास सूचकांक का सुधार करना है। राइट आंसर है जनजाति जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है 16 सितंबर। जी 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार हटा दिया गया था? इसका राइट आंसर है 44वें। जी हाँ, 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अगला है, पीवी सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 में कौन सा पदक जीता? इसका राइट आंसर है रजत पदक, सिल्वर पदक जीता। जी हाँ, कौन सा? सिल्वर पदक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में स्थित है। इसका राइट आंसर है तिरुअनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुअनंतपुरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु को फांसी के साथ फांसी दी गई। किसके साथ? सुखदेव के साथ फांसी दी गई। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु को सुखदेव के साथ फांसी दी गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं संक्षिप्त रूप सेबी का पूर्ण रूप है। इसका राइट आंसर है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। जी हाँ, इसका राइट आंसर है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। अगला है, बाउल निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक संगीत है? इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। जी हाँ, बाउल जो है पश्चिम बंगाल का पारंपरिक राज्य का संगीत है। अगला क्वेश्चन है, गढ़ कालिका की पूजा किसने की? गढ़ कालिका की पूजा किसने की? इसका राइट आंसर है कालिदास। कालिदास ने गढ़ कालिका की पूजा की। अगला क्वेश्चन है, संजय राष्ट्रीय उद्यान जिलों में स्थित है। इसका राइट आंसर है सीधी और सिंगरौली जिले में संजय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सीधी और सिंगरौली जिला। अगला है, किस वर्ष पन्ना राष्ट्रीय पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर है
1994 में पन्ना राष्ट्रीय पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है झाबुआ का नीलकंठेश्वर मंदिर में स्थित है। तो झाबुआ का नीलकंठेश्वर मंदिर किसमें? पेटलावाड़ में स्थित है। जी हाँ, पेटलावाड़ में स्थित है। अब तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जनरल मैथ का टॉपिक जो है हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करके तो बताया नहीं जा सकता। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वहां जाके पीडीएफ ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हिंदी का यहाँ पे चैप्टर है, अब इस हिसाब से देखते हैं। तो वर्ण ध्वनियों के डैश 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 रूप होते हैं। राइट आंसर है लिखित रूप होते हैं। वर्ण ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। उसके बाद अगला है री की मात्रा किस व्यंजन के साथ नहीं लगाई जाती? इसका राइट आंसर है र व्यंजन के साथ री की मात्रा का व्यंजन नहीं लगाया जाता। अगला है किस स्वर की मात्रा में रा के साथ मध्य में लगाई जाती है? ऊ। किस स्वर की मात्रा रा के साथ मध्य में लगाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऊ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बस यहां से मिलेगी, इस वाक्य में उचित निपात का चयन कीजिए। तो बस क्या यहां से मिलेगी, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आकाश का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है व्योम। आकाश का पर्यायवाची है व्योम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है घोड़े का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो घोड़े का पर्यायवाची है अश्व। घोड़े का पर्यायवाची क्या है? अश्व। अगला है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है कुलीन। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या है? कुलीन। अगला प्रश्न है दिग्भ्रम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है दिग प्लस भ्रम। इसका राइट आंसर है दिग प्लस भ्रम। अगला प्रश्न है पूर्ववर्ती का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है पूर्ववर्ती का विलोम परवर्ती है। जी हाँ, क्या है? परवर्ती है। आगे बढ़ते हैं, अब अक प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है कारक। अक प्रत्यय से बना शब्द कारक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है शरणागत शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? शरणागत शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास। शरणागत शब्द में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या है? इसका राइट आंसर है दैन्यता पूर्वक प्रार्थना करना। जी हाँ, क्या है? दैन्यता पूर्वक प्रार्थना करना। अगला प्रश्न है हरस का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? हरस का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है हर्ष। आगे बढ़ते हैं, किलकत कान घुट रुवान आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? इसका राइट आंसर है वात्सल्य रस। जी, इसका राइट आंसर है वात्सल्य रस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मेखलाकार पर्वत, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दुर्ग सुमुख फाड़, अब लोक रहा बार बार नीचे जल में निज महाकार में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर है मानवीकरण अलंकार। इसका राइट आंसर है मानवीकरण अलंकार। कौन सा शब्द अभि उपसर्ग से नहीं बना है? तो इसका राइट आंसर है अभनि। अभनि जो है अभि उपसर्ग से नहीं बना है। आगे बढ़ते हैं, नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पी तुम्हारी मुख बास तरंग आज बौरे भौरे सहकार। इसका राइट आंसर है श्लेष अलंकार। जी है, क्या? श्लेष अलंकार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है साहित्य परिषद मध्य प्रदेश की ओर से प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है साक्षात्कार। जी, इसका राइट आंसर है साक्षात्कार। आगे बढ़ते हैं, सब इंस्पेक्टर में किस भाषा का उपसर्ग प्रयोग में लाया गया? इसका राइट आंसर है अंग्रेजी। जी हाँ, इसका राइट आंसर है अंग्रेजी। उसके बाद अब देखते हैं रियल इकोनॉमी एंड पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में उपयोग होने वाले पंचायत स्तर ई शासन के लिए NIC सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। तो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? पंचलेखा। जी हाँ, इसका नाम क्या है? पंचलेखा।
जनपद पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? इसका राइट आंसर है ब्लॉक स्तर पर। जनपद पंचायत का गठन ब्लॉक स्तर पर होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन की सूरजधारा योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है सिंचाई, खेत के विकास, उच्च गुणवत्ता वाले बीज या विपणन। इसका राइट आंसर है उच्च गुणवत्ता वाले बीज। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी नहर। इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस वर्ष आरंभ की गई? इसका राइट आंसर है वर्ष 2016। जी हाँ, वर्ष 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आरंभ की गई। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में घोषित के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर और जीर्ण शीर्ष घरों में रहने वालों के लिए 1.20 लाख रुपए प्रत्येक की वित्तीय सहायता समतल क्षेत्रों में के निर्माण के लिए प्रदान की गई। इसका राइट आंसर है पीएमएवाई ग्रामीण। जी हाँ, पीएमएवाई ग्रामीण। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2016-17 के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के बुनियादी मूल्यों पर जीवीए की वृद्धि की गई। कितने परसेंट? इसका राइट आंसर है 4.4%। कितने परसेंट? 4.4%। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 1970 के दशक में फसल बीमा के लिए होमोजीनस एरिया अप्रोच के उनके अग्रणी योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है वीएम डांडेकर। जी हाँ, वीएम डांडेकर। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम कृषि गणना को भारत सरकार द्वारा में किया गया था? इसका राइट आंसर वर्ष 1970 से 71 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, में भारतीय खाद्य निगम स्थापित किया गया? वर्ष 1965 में भारतीय खाद्य निगम स्थापित किया गया, वर्ष 1965 में। आगे बढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम में अधिनियमित किया गया? 1963 में अधिनियमित किया गया। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 1963 में अधिनियमित किया गया। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह डैश तक मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 से 7 अगस्त, 1 से 7 सितंबर, 1 से 2 से 8 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जाता है। अगला है, कुक्कुट पालन मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग के अंतर्गत आता है? क्या राइट आंसर है पशुपालन विभाग। क्या है राइट आंसर? पशुपालन विभाग। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में कृषि शक्ति योजना का उद्देश्य किसानों को निम्नलिखित क्षेत्र में सहयोग प्रदान करना है। राइट आंसर है कृषि मशीनरी के उत्पादन व मरम्मत के लिए कार्यशील स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक वेट एग्रीकल्चर होती है? इसका राइट आंसर है केरल में सर्वाधिक वेट एग्रीकल्चर होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण युवाओं को कारोबार के अवसर व कृषि स्तरों को रोजगार प्रदान करने के अतिरिक्त किसानों को कृषि आदान इत्यादि प्रदान करने के लिए एग्री जंक्शन की शुरुआत की? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में स्थित है? इसका राइट आंसर है करनाल में स्थित है। अगला है, गांव बढ़ेगा देश बढ़ेगा किस योजना का नीति वाक्य है? इसका राइट आंसर है सांसद ग्राम योजना, संसद आदमी गांव योजना। आगे बढ़ते हैं, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है डॉक्टर वार्निस कुरियन। डॉक्टर वार्निस कुरियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में राष्ट्रीय बागवानी मिशन का शुभारंभ किया गया? राइट आंसर वर्ष 2005-06 में। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला, ओएस का पूर्ण रूप है? ओएस का पूर्ण रूप है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का पूर्ण रूप है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है, निम्न में से किस पीढ़ी ने
वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया था? राइट आंसर है प्रथम पीढ़ी। किसने? प्रथम पीढ़ी ने। आगे बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर या एक सिस्टम में डाटा तक अनाधिकृत एक्सेस प्राप्त करने की गतिविधि क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है हैकिंग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। कितने बिट एक बाइट को बनाते हैं? कितने बिट एक बाइट को बनाते हैं? इसका राइट आंसर है 8 बिट एक बाइट को बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2007 में डैश कुंजी एक सेल कमेंट को शामिल या संपादित करती है? इसको शिफ्ट प्लस F2 को संपादित करती है। अगला है, MS वर्ड 2007 में एक टेक्स्ट का लिखने का स्टाइल और आकार सेटिंग के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है फॉन्ट सेटिंग के द्वारा लिखने का स्टाइल या आकार परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक वायरलेस रूप है? तो इसका राइट आंसर है 3G 4G वायरलेस का एक रूप है, 3G 4G। अगला है, कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता? इसका राइट आंसर है लॉग ऑफ का उपयोग नहीं किया जाता। किसका? लॉग ऑफ का उपयोग नहीं किया जाता। अगला है, कुंजी अल्टर प्लस 1 इसके लिए प्रयुक्त की जाती है? इसका राइट आंसर है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अप्लाई करने के लिए किसका? कंट्रोल प्लस 1 का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से MS एक्सेल 2007 के लिए वर्कशीट के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर है पंक्ति की चौड़ाई को विशेष रूप में मैनुअली या ऑटोमेटिकली फिट किया जाता है। उसका अगला है, इंटरनेट की एक प्रणाली है। इसका राइट आंसर है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। क्या है राइट आंसर? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अगला है, MS वर्ड 2007 में वर्तनी यानी स्पेलिंग की जांच करने के लिए किस टूल का उपयोग किया गया? इसका राइट आंसर है स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल का इस्तेमाल किया गया। अगला है, कैप्स लॉक और नॉर्म्स लॉक कुंजियां कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? टॉगल कुंजियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? टॉगल कुंजियां कहलाती हैं। अब कंप्यूटर के स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार की डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर के स्पीकर व हेडफोन आउटपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निजी कंप्यूटर को निम्न के निर्माण के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता है? इसका राइट आंसर है नेटवर्क के निर्माण के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता है। अगला है, कैबिनेट में रहता है और कंप्यूटर के सभी भागों को जोड़ता है। कैबिनेट में रहता है और कंप्यूटर के सभी भागों को जोड़ता है। इसका राइट आंसर है मदरबोर्ड। इसका राइट आंसर क्या है? मदरबोर्ड कैबिनेट में रहता है और सभी भागों को जोड़ता है। MS एक्सेल में संडे, मंडे, ट्यूसडे आदि का उदाहरण है। क्या है? सीरीज। किसका उदाहरण है? सीरीज का उदाहरण है। MS एक्सेल में 7वीं रो एवं 7वें कॉलम का सेल एड्स है। इसका राइट आंसर है G7। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज निम्न होती है? इसका राइट आंसर है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकेंडरी लैंग्वेज होती है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।